फिर अगले दिन बचे हुए दो राजकुमार भी अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। छोटा राजकुमार विक्रम वह भी जंगल में चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसके दोनों भाई थे और बोलता है, बाबा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। अरे बेटा कौन हो तुम और तुम्हें क्या कष्ट है और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? बाबा यह जो प्रतिमाएं खड़ी हुई हैं यह तो मेरे भाइयों की लग रही हैं, कहीं ये मेरे भाई ही तो नहीं है? अच्छा तो तुम इन दोनों राजकुमार के भाई हो, इन दोनों को मैंने ही पत्थर का मूर्ति बनाया है। पर बाबा आपने मेरे भाइयों को पत्थर की मूर्ति क्यों बना दिया है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? तुम्हारे दोनों भाइयों ने मेरे सवाल के सही सही जवाब नहीं दिए थे, इसलिए मैंने उन दोनों को पत्थर की मूर्ति का बना दिया है। फिर साधु राजकुमार को सारी कहानी सुनाकर राजकुमार को भी जंगल की ओर भेज देता है। विक्रम चलते चलते उसी जंगल में पहुंचता है और देखता है कि एक किसान जिसने एक लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा कर लिया है और वह उसे उठाने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी वह और लकड़ियां उसमें इकट्ठा कर रहा है। यह सब देखकर विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे ये किसान जब इतनी सारी लकड़ियों को उठाने में भी असमर्थ है, लेकिन फिर भी यह और लकड़ियां इकट्ठी क्यों कर रहा है? यह सब कहकर विक्रम बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बोलो राजकुमार, तुमने जंगल में क्या देखा और तुम्हें उससे क्या समझ में आया? फिर राजकुमार ने साधु को जंगल में जो कुछ भी हुआ उसका सारा वृत्तांत सुनाया, लेकिन अर्थ न समझाने के कारण वो भी पत्थर की मूर्ति बन गया। फिर सबसे छोटा राजकुमार अपने भाइयों को ढूंढने के लिए उसी दिशा में फिर से निकल पड़ता है और जंगल में चलते चलते वह भी उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों सुंदर घोड़े खड़े घास चर रहे थे। अरे वाह, यह घोड़े तो कितने सुंदर हैं। इतने सुंदर घोड़े तो मेरे राज्य में भी कहीं नहीं है। ये घोड़े लेकिन है किसके? लेकिन फिर वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो साधु उसके तीनों भाई जो मूर्ति बन गए थे उनके साथ खड़ा हुआ था। अरे ये तीनों प्रतिमाएं तो मेरे भाइयों की हैं, लेकिन ये प्रतिमाएं यहाँ कैसे और मेरे भाई कहाँ पर हैं? कहीं ये मेरे भाई ही तो नहीं है? अच्छा तो तुम इन तीनों राजकुमार के भाई हो। तो बोलो राजकुमार, यहाँ पर कैसे आना हुआ और तुम क्या चाहते हो? बाबा मेरे तीनों भाइयों को ये मूर्ति किसने बना दी है? राजकुमार तुम्हारे तीनों भाइयों को मूर्ति मैंने ही बनाया है, क्योंकि उन्होंने मेरे सवालों के सही सही जवाब नहीं दिए थे और शर्त के अनुसार मैंने उनको मूर्ति का बना दिया। पर बाबा आपने मेरे भाइयों को ऐसे क्या सवाल पूछ लिए थे जो उन्होंने उसका जवाब नहीं दे पाया? मेरे भाई तो बहुत ही बुद्धिमान थे। फिर साधु सबसे छोटे राजकुमार को भी सारी कहानी सुनाकर उसे भी जंगल की ओर भेज देता है। राजकुमार जंगल के सबसे भीतरी भाग में चलते चलते एक स्थान पर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक बहुत बड़ा तालाब जो थोड़ा थोड़ा पानी छोटे तालाबों को दे रहा है, और कुछ समय बाद वह देखता है कि वह छोटे तालाब भर जाते हैं लेकिन वह बड़ा तालाब खाली हो जाता है। अरे ये क्या, इन छोटे तालाबों को पानी देते देते ये बड़ा तालाब खाली हो गया, इसका क्या मतलब है? फिर वह वहां से आगे चला जाता है। अरे अब तो शाम भी होने वाली है, अब मुझे शर्त के अनुसार बाबा के पास जाना चाहिए। तो बोलो राजकुमार, तुमने जंगल में क्या क्या देखा और तुमने उससे क्या समझा, वो मुझे तुम्हें बताना होगा। बाबा मैंने जंगल में देखा कि एक बड़ा तालाब जो छोटे छोटे तालाबों को पानी देते देते खुद खाली हो गया। तो बोलो राजकुमार, तुम्हें इससे क्या समझ में आता है?
पर साधु बाबा यह सब देखकर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजकुमार के इतना बोलते ही वह भी अपने भाइयों के साथ पत्थर की मूर्ति बन जाता है। वहां जब एक एक करके राजा के चारों पुत्र गायब हो गए तो राजा को चिंता हुई। लेकिन मंत्री जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक करके हमारे चारों राजकुमार गायब हो गए? हम कल ही उनकी खोज में निकलेंगे। अगले दिन राजा अपने मंत्री और 2 सैनिकों के साथ अपने चारों राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। महाराज, हम अपने राजकुमारों को ढूंढने की खोज में तो निकल आए हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? हमें तो पता ही नहीं है कि वह कौन सी दिशा में गए हैं। मंत्री जी, मेरा सबसे बड़ा पुत्र दक्षिण दिशा की ओर चला गया था जब वह भ्रमण करने के लिए निकला था। ये बात मुझे मेरे तीनों पुत्रों ने आकर बताई थी, तो हम भी दक्षिण दिशा की ओर ही जाएंगे। फिर महाराज और मंत्री और अपने सैनिकों के साथ दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। फिर वो चारों लोग चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह चारों घोड़े घास चर रहे थे। महाराज देखिए कितने सुंदर घोड़े हैं। पर महाराज तो अपने सिर्फ पुत्रों को ही देख रहे थे और वह देखते हैं कि उनके चारों पुत्र प्रतिमा बने खड़े हुए। वह जान गए कि उनके चारों पुत्र ही हैं। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। तो यह चारों आपके ही पुत्र हैं? जी साधु महाराज, यह चारों मेरे ही पुत्र हैं। लेकिन इन चारों को पत्थर की मूर्ति का किसने बनाया है? महाराज, आपके चारों पुत्रों को पत्थर की मूर्ति का मैंने ही बनाया है, क्योंकि इन चारों में से किसी ने भी मेरे सवालों के सही सही जवाब नहीं दिए थे, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया। पर साधु महाराज, आपने मेरे पुत्रों से ऐसे क्या सवाल पूछ लिए थे जिसका जवाब वे आपको नहीं दे पाए? महाराज, यदि आप चाहें तो मुझे उन सवालों का जवाब दे दीजिए जो मैंने आपसे आपके पुत्रों से पूछे थे, और आप अपने पुत्रों को छुड़ा लीजिए। हाँ हाँ साधु, पूछिए, आप कौन से सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं? महाराज, तो यह रहा आपके सबसे बड़े बेटे का सवाल। उसने जब वह जंगल में जा रहा था तो उसने देखा कि एक पेड़ में कुछ सब्जियां लगी हुई हैं और उसकी रक्षा कुछ डंडे कर रहे हैं। लेकिन जब वह लौट कर आया तो वही डंडे अब हंसिया बन गए थे और उन्हीं सब्जियों को काट रहे थे। यदि आप चाहें तो इस दृश्य को जाकर जंगल में देख सकते हैं और आप मेरे किसी भी शाही घोड़े को ले जा सकते हैं। नहीं नहीं साधु, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं इस सवाल का जवाब यहीं से दे सकता हूँ। यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ रुपया रखा गया हो और जब उस रुपया का मालिक अपने रुपए वापस लेने आया हो तो या तो उसने वो रुपए खर्च कर दिए हो या तो वो उसने रुपए कहीं छुपा दिए हो, जिससे वो रुपए अपने मालिक के पास ना पहुंच सके। जैसे ही महाराज ने अपना पूरा वाक्य पूरा किया, वैसे ही उनका सबसे बड़ा बेटा जीवित हो गया और तंदुरुस्त होकर उनके सामने खड़ा हो गया। बच्चों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट ऐसा है जैसे ही अगर आप इसे कुछ बोलेंगे, ये बदले में आपको डांस करके और वही शब्द बोल के बताएगा। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाकर अपने माता पिता को दिखाइए और इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। महाराज, अब मेरा दूसरा प्रश्न सुनिए। आपके दूसरे बेटे ने देखा कि एक बच्चिया जिसने अभी अभी जन्म लिया है वह अपनी माँ को दूध पिला रही है, तो इसका अर्थ क्या है? बड़ी ही अजीब सी बात है साधु कि यह देखकर उसको किसी ऐसी स्त्री की याद क्यों नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती है। जैसे ही महाराज ने यह कहा और अपना वाक्य पूरा किया, वैसे ही उनका दूसरा बेटा भी जीवित हो गया। अरे वाह राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। तो चलो अब मेरा तीसरा प्रश्न सुनो। महाराज, आपके तीसरे बेटे ने देखा कि
एक किसान जो कि उसने एक लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा कर रखा है और वह उठाने में अभी भी असमर्थ है, लेकिन वह फिर भी कुछ और लकड़ियों को इकट्ठा उसमें कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? साधु, यह दृश्य कुछ ऐसे लोगों को दर्शाता है, उनके पास जो कुछ भी है वह उतने में संतुष्ट नहीं रहते हैं और उन्हें ज्यादा पाने की लालसा बनी रहती है। राजा के यह बोलते ही उनका तीसरा बेटा भी जीवित हो जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। महाराज, अब मेरा चौथा और अंतिम प्रश्न सुनिए। आपके सबसे छोटे बेटे ने देखा कि एक बड़ा सा तालाब है जो छोटे छोटे 3 तालाबों को भर रहा है और अंत में वह बड़ा तालाब खाली हो जाता है और जो छोटे छोटे 3 तालाब थे वो भर जाते हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? साधु, वह बड़ा सा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खाली कर देते हैं, लेकिन अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। राजा के इतना कहते ही उनका सबसे छोटा और अंतिम पुत्र भी जिंदा हो जाता है। वाह महाराज, सच में आप एक ज्ञान का प्रतीक हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? नहीं साधु, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगना चाहता, बस तुमने मेरे चारों पुत्रों को सही सलामत मुझे वापस लौटा दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। बस आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए साधु बाबा कि मेरा राज्य ऐसे ही खुशियों से जगमगाता रहे और हमारे राज्य के लोगों को कभी भी कोई कठिनाइयां ना हो। ऐसा ही होगा महाराज, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। साधु इतना बोलकर गायब हो जाता है और फिर वह राजा अपने सैनिकों के साथ और अपने सभी पुत्रों के साथ अपने राज्य को वापस लौट जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी स्टोरी को पूरा देखा है तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैंने जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था, यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर ले सकते हैं। और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और आपके भरपूर प्यार से हम जरूर बहुत ही आगे जाएंगे। धन्यवाद।